आखिरकार बंकर से बाहर आ ही गए खामेनेई। दोनों देशों के युद्ध के हालात क्या हैं? इजराइल ईरान सीजफायर के बाद अब कितना असर पसरा है? क्या है ताजा हालात? तमाम सवालों के जवाब आपको वीडियो में देंगे। ईरान और इजराइल के बीच 12 दिनों तक चली तबाही के बाद अब हालात कुछ हद तक सामान्य हो चुके हैं और इसी क्रम में शनिवार यानी कि 5 जुलाई को ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई पहली बार बंकर से बाहर लोगों के बीच नजर आए। ये वीडियो जो कि ईरान की सरकारी मीडिया ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया, उसमें खामेनेई को तेहरान की एक मस्जिद में प्रवेश करते हुए देखा गया। वे हाथ और सिर हिलाकर मौजूद भीड़ का अभिवादन करते नजर आए। अब ये उपस्थिति शिया मुस्लिमों के लिए सबसे पवित्र दिन आशूरा के मौके पर हुई। अब बंकर में क्यों थे खामेनेई, इसका जवाब आपको देते हैं। दरअसल 12 जून को इजराइल द्वारा चलाए गए ऑपरेशन राइजिंग लायन के बाद से खामेनेई को सार्वजनिक रूप से देखा नहीं गया। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि वे तेहरान के एक हाई प्रोटेक्शन बंकर में थे और अब इसकी वजह थी इजरायली हमलों में ईरान के कई टॉप मिलिट्री और सुरक्षा अधिकारियों की मौत, जिसमें रिवॉल्यूशनरी गार्ड के प्रमुख हुसैन सलामी शामिल रहे। इसके अलावा कई परमाणु ठिकानों को भी नुकसान पहुंचाया गया और इन हालातों में खामेनेई को इजरायली टारगेट माना जा रहा था और उनके छिपने को एक रणनीतिक बचाव के तौर पर देखा गया। अगला सवाल ये बनता है कि युद्ध की शुरुआत और घटनाक्रम पर अब क्या हालात हैं? क्या सीज फायर का असर दिख रहा है या दोनों देशों ने सीज फायर तोड़ दिया है? 12-13 जून की रात इजराइल ने अचानक 200 से ज्यादा फाइटर जेट्स के साथ ईरान पर हमला बोल दिया। इस हमले में 100 से ज्यादा सैन्य और परमाणु ठिकानों को टारगेट किया गया। ईरान का दावा है कि इस हमले में 900 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और हजारों लोग घायल हुए। इसके तुरंत बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 लॉन्च किया। इस ऑपरेशन में ईरान ने इजराइल के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया और कई मिसाइलें दागी। अगला सवाल है युद्ध विराम और तनाव। लगभग 12 दिनों तक चले संघर्ष के बाद 24 जून को युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई। हालांकि ये स्पष्ट नहीं किया गया कि स्थायी युद्ध विराम है या फिर अस्थायी। दोनों देशों की ओर से किसी भी प्रकार की बड़ी सार्वजनिक बयानबाजी नहीं की गई। खामेनेई की तरफ से भी कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं आई, जिससे विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया कि ईरान अभी भी कूटनीतिक और सामरिक विश्लेषण की स्थिति में है। अब आगे क्या होगा? ईरान की जनता में इस समय खौफ और गुस्से का माहौल है। परमाणु ठिकानों पर हुए हमले ने ईरान की रणनीतिक क्षमता पर सवाल खड़े कर दिए। वहीं खामेनेई का इतने दिनों बाद बाहर आना और सार्वजनिक रूप से दिखना ये संकेत देता है कि ईरानी नेतृत्व अब हालात को नियंत्रण में दिखाना चाहता है। इस घटनाक्रम ने मध्य पूर्व में एक बार फिर से ये दिखा दिया कि क्षेत्रीय तनाव किसी भी क्षण पूर्ण युद्ध में बदल सकता है और वैश्विक शक्तियों की निगाहें अब इस क्षेत्र की हर हलचल पर टिकी हुई है। जाहिर तौर पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात जो है वो ईरान के लिए है कि उनके लीडर कह लीजिए, नेता, सर्वोच्च नेता खामेनेई अब बाहर आ गए हैं। कहीं ना कहीं वो जो नेतृत्व की बात होती है, वो नेतृत्व की बात अब ईरान एक बार फिर से दुनिया भर में पेश करना चाहता है। इसीलिए खामेनेई को बाहर लाने का एक ये मौका, सही मौका ईरान की तरफ से देखा गया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। आपको भी हमने ये वीडियो दिखाया। मामले पर क्या राय है आप बताइएगा जरूर। और क्या सचमुच खामेनेई को अभी बाहर आ जाना चाहिए था? इससे कोई अच्छा मैसेज आएगा या फिर ईरान के लोगों में कहीं ना कहीं वो शंका बनी रहेगी कि हमारा देश आगे जवाबी कार्रवाई के लिए कितना बढ़ेगा? तमाम ये सवाल, तमाम ये टिप्पणियां आपके लिए भी है। आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपने सवाल, अपनी टिप्पणियां, अपनी राय रख सकते हैं। मेरा नाम है मुकुंद। वन इंडिया के साथ बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.